पाकिस्तान में हो क्या रहा है? What the hell is happening in पाकिस्तान? जुलाई के महीने में इस साल जो सोशल मीडिया था पाकिस्तान में, वो तो अबज़ हो गया विद रूमर्स। अटकलें लग रही थी कि साहब मुल्ला आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है, जरदारी बाजू, मैं आ रहा हूं, आसिफ अली जरदारी, प्रेसिडेंट का हाउस खाली करो, ये मेरे बाप की जागीर है, यहाँ पे मेरा हक है और यहाँ पे मैं जल्द से जल्द आना चाहता हूँ अपनी मलकियत संभालने। और ये भी रूमर चल रहे थे साहब कि उसके जो सबसे बड़े चम्मच यानी कि शहबाज शरीफ को वो मार्चिंग ऑर्डर देना चाहता है कि जो इस चम्मच ने देना था दे दिया, इसने फील्ड मार्शल बना दिया, इसने हिलाले जुर्रत भी दे दी, ठीक है, अब इसका टाइम ख़त्म। और जो इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी को अब प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। ये अटकलें पाकिस्तान के सोशल मीडिया में सब जगह फैली हुई थी। मुल्ला आसिम मुनीर ने अपना प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू कर दिया था 16 अप्रैल 2025 को। तब मुल्ला मुनीर जो कि प्रवासी पाकिस्तानी आए हुए थे, जो कि डायस्पोरा पाकिस्तान के ट्रेडर शेडर आए हुए थे, वहाँ पे जाके उसने बोला मैं एड्रेस करूँगा, और चम्मच की तरह वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सारे बैठे हुए थे, और जो तालियां बज रही थी साहब वो तो देखने लायक थी। दुनिया हैरान हो गई, क्या ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ का काम है कि वो प्रवासी पाकिस्तानियों को एड्रेस करे, इकोनॉमिक्स के बारे में, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में। और उसने वहाँ पे अपना रैंट शुरू किया था, हंटिंगटन एस्क रैंट, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, कि द हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट। मैं नकल लगा रहा हूँ मुल्ला मुनीर की, द हिंदूज एंड मुस्लिम आर सो डिफरेंट। कोई 10 बार उसने डिफरेंट 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 कहा साहब, हम तो इकट्ठे रह नहीं सकते साहब। और तभी 2 नेशन थ्योरी बनी थी, तभी पाकिस्तान का जन्म हुआ था, और पाकिस्तान बना रियासत मदीना 2.0। अब पाकिस्तान का काम है कि जो इस्लाम सऊदी अरेबिया भूल गया है, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स वगैरह भूल गए हैं, मिडल ईस्ट भूल गया है, हम उन्हें इस्लाम सिखाएंगे। अरे साहब, वो लोग लिबरलाइज कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनकी बेटियां कारें चला रही हैं, कॉलेजों में जा रही हैं, तंबू से निकलकर वो हिजाब डाल रही हैं, ठीक है, और कितना लिबरलाइज वो कर रहे हैं। अबू धाबी के शेख ने मंदिर बनाने की इजाज़त दी है, और इतना भव्य मंदिर बना है अबू धाबी में। दे आर लिबरलाइजिंग। लेकिन अब पाकिस्तान जो कि अपने आप को अगला खलीफ बना के समझ के बैठ गया है, ये मुल्ला मुनीर, कि सुल्तान एर्दोगान तो क्या चीज़ है, असली खलीफ तो मैं हूँ साहब, मेरी सुनो, मैं बताऊँगा इस्लाम क्या चीज़ है, 7वीं सदी में वापस लेके जाऊँगा, जिहाद, फसाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए इस्लाम में। भारत के जो मुस्लिम्स हैं वो हैरान हो चुके हैं और परेशान हो गए हैं इस बंदे से, और उन्होंने देख लिया कि 16 अप्रैल की स्पीच का क्या अंजाम हुआ पहलगाम, कत्लो गारत मजहब के नाम पे। यानी कि जो मुल्ला मुनीर ने बकवास किया था वो ग्राउंड पे उसके कुत्तों ने करके दिखाया। पत्नियों के सामने पति की हत्या, बच्चों के सामने बाप की हत्या, और वो भी मजहब पूछ कर ये हत्याकांड किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि मुल्ला मुनीर का फेज 1 प्लान था भारत से युद्ध कराना है। भारत से युद्ध क्यों कराना है साहब? क्योंकि पाकिस्तान जो टूट रहा है वो फिर इकट्ठा हो जाएगा अगेंस्ट अ फैमिलियर एक्सटर्नल एनिमी इंडिया को फिर दुश्मन बनाओ, इंडिया से युद्ध छेड़ो, पूरे पाकिस्तान के लोग
दे विल रैली अराउंड द फ्लैग, भूल जाएंगे इमरान खान को जेल में सड़ रहा है, जिसको टॉर्चर किया जा रहा है, वो सब भूल जाएंगे। भारत उनको दिखा देंगे फैमिलियर वो है दुश्मन, उससे लड़ो, ठीक है, और पाकिस्तान को इकट्ठा करो। फेज 1 सक्सेसफुल, क्वाइट सक्सेसफुल हो गया, पाकिस्तान इकट्ठा, रैली अराउंड द फ्लैग हो गया साहब, ठीक है। कब तक, ये थोड़ी देर में पता चलेगा। और मुल्ला मुनीर ने अब दुम मरोड़ी शहबाज शरीफ की, बूटलेकर पार एक्सेलेंस, मेरे को फील्ड मार्शल बनाओ। अरे साहब, अगर पाकिस्तान में ऑप सिंदूर में कोई लड़ा तो वो थी पाकिस्तान की एयरफोर्स, जिसके चीफ थे एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दू, जो सीनियर है बाय द वे आसिम मुनीर से। उसकी सीनियरिटी दबाने के लिए अपने आप को इसने फील्ड मार्शल प्रमोट करवाया है उसके सर पे। अबे थोड़ी भी शर्म होती तो बोलता है नहीं साहब, बाबर सिद्दू लड़ा है, उसकी एयरफोर्स लड़ी है, पिट गई। दूसरी बात, पिटी, अच्छी तरह से पिटी, तबीयत हरी हो गई, साफ हो गई साहब, हरियल नाच रहे थे, सारी झग बैठ गई, ठीक है। लेकिन कम से कम लड़े तो। अबे तैने क्या किया मुल्ला मुनीर, तू तो मरियम बंकर में जाके छुप गया था। तेरे को किस बात का फील्ड मार्शल बनाना था? अगर किसी को मार्शल बनाना था तो मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बाबर सिद्दू होना चाहिए था पिटने के लिए। कम से कम लड़ा तो साहब, मार तो खाई। 19-20 जहाज अपने तो खोए, गर्क करा दिए। लड़ा तो। मरियम बंकर में छुपने के लिए पाकिस्तान फील्ड मार्शल बनाता है। और वो साहब मैंने अभी सुना, मेरे को तो विश्वास नहीं, अभी तक कानों पे विश्वास नहीं है। अभी सुना साहब कि, आई होप इट इज नॉट ट्रू, प्लीज मेरे को करेक्ट कर दें अगर कोई किसी के पास कॉन्ट्ररी इंफॉर्मेशन है, कि इसको पाकिस्तान की चाटुकार सरकार ने हिलाले जुर्रत दिया है। किसको? मुल्ला मुनीर को। आप जानते हैं हिलाले जुर्रत क्या है? हिलाले जुर्रत महावीर चक्र के बराबर है। आप अपने आर्मी चीफ को महावीर चक्र देते हैं, किस लिए? नहीं, फॉर गॉड सेक, किस लिए? मरियम बंकर में छुपने के लिए? हे भगवान, हमने तो ऐसा तमाशबीन नहीं देखा आज तक। नहीं, कुछ तो शर्म होती है, वर्दी की शर्म होती है साहब। हम सारे वर्दीधारी, हमारे सर झुक गए शर्म के मारे कि एक आर्मी चीफ, अभी कहीं का भी आर्मी चीफ हो, एक आर्मी चीफ अपने आप को महावीर चक्र दिलवा रहा है। किस लिए? 4 दिन की लड़ाई में मरियम बंकर में छुपने के लिए, अपनी फैमिली को अमेरिका भगा देने के लिए। हो क्या रहा है पाकिस्तान में साहब? पाकिस्तान की फौज वाले क्या सोच रहे हैं? उनके जूनियर ऑफिसर क्या सोच रहे हैं? अरे महावीर चक्र मिलता है सेकंड लेफ्टिनेंट को, कैप्टन को, मेजर को, कर्नल को भी मिल जाता है कभी कभार, मिलना भी चाहिए अगर वो बहुत बहादुरी दिखाए, ठीक है। आप कह रहे हैं कि साहब आप आर्मी चीफ को निशाने, नॉट निशाने हैदर, वो तो हाईएस्ट अवार्ड है, हिलाले जुर्रत दे रहे हैं साहब आप। I don't know if it is Alice in Wonderland. I honestly don't know if it is Alice in Wonderland. लेकिन ये फेज 1 था मुल्ला मुनीर की प्लानिंग का, और अब फेज 2 उसने इसके थोड़ा पहले ही चालू कर दिया था। क्या था फेज 2 में? स्टेप 1 पाकिस्तान की जुडिशरी को मैनिपुलेट करना, और उससे ये शहबाज शरीफ सरकार जो इलेक्शन हार गई थी, जिसको इन्होंने जितवा के वहाँ पे पावर में बिठाया, प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको अब 2/3 मेजॉरिटी दिलवा दो। ये हुई ना बात साहब, है? झूठ तो झूठ सही, अगर इतना झूठ बोला तो इतना क्यों नहीं बोल सकते? फरेब, झूठ साहब। एक तो आप इलेक्शन हारे थे, अरे शर्म नहीं आई? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था कि तुमने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनवा लिया फौज के जरिए। और बेचारे इमरान खान जो कम से कम नेशनलिस्ट तो था,
पाकिस्तान की इज्जत की बात तो कर रहा था, पाकिस्तान को अमेरिका के हाथों बेचना नहीं चाहता था। उसको क्या पता था कि पाकिस्तान तो बिका हुआ है। वो कह रहा था मैं बेस नहीं दूंगा। इमरान खान क्या कह रहा था, मैं बेस नहीं दूंगा। अरे क्या हुआ साहब सिंदूर के दौरान, अमेरिकन बेस, वो नूर खान तो अमेरिका के चार्ज में था। जो आपका मुरीद का बेस अंडरग्राउंड ड्रोन कमांड पोस्ट अमेरिका के चार्ज में था। सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस अमेरिका की थी। अरे साहब हमको तो शत्रु बोध हो गया है, दोस्त कौन और दुश्मन कौन। थैंक गॉड फॉर ऑप सिंदूर। ठीक है साहब, इस शख्स ने ये 2/3 मेजॉरिटी दिलवाई शहबाज शरीफ की सरकार को। अब सवाल आता है कि 2/3 मेजॉरिटी किस लिए चाहिए साहब। अब मतलब अमा बात क्या है, माजरा क्या है मियाँ मुनीर, माजरा क्या है। आप शहबाज शरीफ साहब की सरकार को 2/3 मेजॉरिटी क्यों दिलवाना चाहते हैं, मैं बताता हूँ। क्योंकि शहबाज शरीफ की कठपुतली सरकार का अगला टास्क है भाईजान कि आप 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाएंगे। ये 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है साहब? व्हाट इज दिस 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ये कोई नया शगुफा क्या है मुल्ला मुनीर का? एज पर द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो बोले ना दूध का जला छाछ से डरता है, नो सर्विंग ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। समझ गए साहब? कोई सर्विंग ऑफिसर पाकिस्तान का राष्ट्रपति नहीं बन सकता, सदर रियासत नहीं बन सकता। ठीक है साहब, क्यों? क्योंकि वो भुगत चुके हैं कि परवेज मुशर्रफ साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए, जिया उल हक साहब आए वो प्रेसिडेंट बन गए। You know, one smart jump and you are president of Pakistan. तो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो कंडीशन है इसको हटा देगी। अ सर्विंग ऑफिसर कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मुल्ला मुनीर का रास्ता साफ, क्लियर द डेक्स फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, उसने ये भी प्लानिंग करवा ली है ऑलरेडी कि पाकिस्तान की फौज को एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल दिया जाएगा पाकिस्तान की रियाया में। फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल, राइट। और जो नेशनल फाइनेंस कमीशन ने जो अवार्ड दिया है उसके मुताबिक जो उसकी वोट लेके सारी फाइनेंशियल पावर्स पाकिस्तान की सरकार से ले ली जाएंगी। मुल्ला मुनीर कहता है साहब मैं तो हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं फौजी अफसर भी हूँ, मैं लड़ाका भी हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ। और ख़ासकर जब से उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है उसके ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट जाग गए। मुल्ला मुनीर के ट्रेडिंग इंस्टिंक्ट जाग गए हैं। वो कहता है अगर डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बन सकता है तो मुल्ला मुनीर ट्रेडर, मुल्ला मुनीर बिजनेसमैन मुनीर क्यों नहीं पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता। और मैंने आपको बताया उसने जाके घुंटी पिलाई डोनाल्ड ट्रंप को कि जनाब आली मैं पाकिस्तान का गो टू मैन है, यू वांट एनीथिंग डन इन पाकिस्तान मुझसे पूछिए, नाचीज़ आपकी खिदमत में हाजिर है, क्या हुक्म है मेरे आका। ये दजिन आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं सर आपको चाइना रेयर अर्थ नहीं दे रहा, मेरे पास रेयर अर्थ है साहब, बलूचिस्तान में कॉपर है, गोल्ड है, रेयर अर्थ है, जो रकीजा जो माइंस हैं उनके अंदर सब दूंगा सर। सर आपको तेल चाहिए, मैं तेल दूंगा साहब, बलूचिस्तान तो तेल में तैर रहा है, आई विल गिव इट टू यू सर, और आप इंडिया को बेच देना, मुनाफा आप कमाना सर। सर मैं आपके मुनाफे के लिए तो पैदा हुआ हूं, आप भारत को बेचना पाकिस्तान में बलूचिस्तान का तेल, सबसे पहले वो बलूचियों का है, नंबर 1। नंबर 2 साहब, ये जो रिकोजा माइन जो थे जहाँ पे कॉपर गोल्ड रेयर अर्थ है, 1993 में ये माइन खोला गया था।
आज तक एक कतरा हमने ना कॉपर का देखा, ना गोल्ड का देखा साहब, ना हमने रेयर अर्थ देखी। 10 साल से एक्सॉन मोबिल पाकिस्तान में ड्रिलिंग कर रहा है, बलूचिस्तान के अंदर 5000 मीटर तक ड्रिल कर दिया, एक कतरा तेल नहीं मिला। अरे तेल होता तो चीनी छोड़ते अभी तक। कितना अरबों डॉलर लगा दिया उन्होंने साहब पूरी बलूचिस्तान की हड़पने के लिए, उनकी जो है मिनरल वेल्थ। तभी तो बलूची लड़ाई कर रहा है कि खा गए हमारा पैसा साहब, हमको लो लूट लिया, लूट मारा मिलके हुसन वालों ने। ठीक है साहब, ये क्या दास्तां है साहब, अजीबो गरीब। इट इज एलिस इन वंडरलैंड। ऐसी स्टोरी तो आपको अली बाबा 40 चोर में नहीं मिलेंगी। पाकिस्तान चोर, बलूचियों का सारा मिनरल चोरी किया है भी नहीं, और उनको बेच रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ट्रेडर है, उसको खुश करने का तरीका साहब मैं भी ट्रेडर बन गया, मैं भी ट्रेडर हूं, अली बाबा 40 चोर जैसा मैं भी ट्रेडर हूं साहब। साहब इट इज़ एन अमेजिंग कंट्री। भगवान बचाए इस मुल्क को। ये पागलों का जमावड़ा है। ठीक है साहब, गधों की कमी नहीं है गालिब, हर शाख पे उल्लू बैठा। गधे बेचते हैं, गधे खुद हैं, दिमाग गधों के हैं, और साहब न्यूक्लियर हथियार लेके दुनिया को डंके बजा रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस हैं वो बहुत घबरा गए हैं। बोले साहब हमारे प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया डोनाल्ड ट्रंप ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, एक मिनिस्टर बुलाया था उसको कमरे के बाहर रखा जबकि आसिम मुनीर मिलने गया। साहब ये तो हमारी जग हसाई करा रहा है। यानी बेशर्मी की भी तो कोई हद होती है ना साहब। आप बूट लिकिंग कर रहे हैं, आप जूते पॉलिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो थोड़ी जाती है ना साहब कि दुनिया भर में जाके अभी तक तो वो सलूट मारता था सारों के सामने, सबके सामने मुल्ला मुनीर सलूट मारता था पॉलिटिकल अथॉरिटी को। अब तो साहब ये बाप के सर पे जाके चढ़ गया है। ये कठपुतली हैं साहब, मेरे मुखौटे हैं साहब, 2 लात मारूंगा सीधे हो जाएंगे। मेरे से बात करो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आई एम द गो टू मैन इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, दोनों जगह मैं हूं, मैं ही मैं। ठीक है साहब, आई एम द डिसीजन मेकर। ये सब मुखौटे हैं, ये सब फालतू हैं, मेरे से बात करो। और दुनिया ने डायरेक्टली बात शुरू कर दी है साहब। दुनिया ने भी बोले साहब वाई वेस्ट टाइम। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत क्लियर है, मेरे को प्यादों के साथ टाइम वेस्ट करने का कोई वजह नहीं, कोई फ़ायदा नहीं प्रेसिडेंट को बुलाने का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बुलाने का, क्योंकि वो जाके हुक्म लेगा इससे। तो जो हुक्म देगा मैं उसको अपनी ज़रा यहाँ पे जैसे कि पेट पूडल को बिठाया जाता है, इधर बैठ जा, क्या दे रहा है मुझे? तो बोले मेरे आका मैं गोल्ड दे रहा हूँ, कॉपर दे रहा हूँ, रेयर अर्थ दे रहा हूँ, मैं ऑयल दे रहा हूँ सर, ऑयल। और क्या दे रहा है? मैं आपको गोल्ड कॉइन दे, आपको साहब बिटकॉइन दे रहा हूँ। चोर 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 मुझे भाई बिटकॉइन के चोर। अब क्या करें साहब ऐसे मुल्क का। तो क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के भी कान खड़े हो गए साहब, अब तो हद हो गई, ये तो जाती है साहब। दुनिया भर के सामने हमारा जुलूस निकालना, ये तो जाती है कि नहीं? भाई किसी रीजनेबल आदमी को जाती लगी। नवाज शरीफ साहब पुराने खिलाड़ी हैं, उन्होंने शाहबाज को बोला बेटा संभल जा, इतनी चाटुकारी मत कर, तेरे को महंगी पड़ेगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा तेरी चाटुकारिता का, ये तेरे को जब निकालना है लात मार के निकाले, तू आस्तीन का सांप पाल रहा है। तो कहते हैं रूमर्स फैलने शुरू हो गए पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ ने सजेशन दी है कि भाई टेक्निकली आसिम मुनीर रिटायर्स इन नवंबर दिस ईयर, वो जो भी उसने खींच ली हैं उनको अभी भी ये सरकार रद्द कर सकती है। और अगर ये इतना इसका सर चढ़ रहा है, इतना हमारे सर पे चढ़ रहा है, तो इसका टेन्योर एंड कर दिया जाए नवंबर में। और सुन के होश हवास उड़ गए मियां आसिम मुल्ला मुनीर के। और ब्रसेल्स में जाके जब उसने फिर से, अब उसको बड़ा शौक हो गया,
कि बोले भाई मोदी जी करते हैं तो मैं भी करूँगा, मैं भी पाकिस्तान डायस्पोरा का बाप हूँ, माई बाप मैं हूँ, इलेक्शन मैंने नहीं जीती तो क्या हुआ, मैं भी सारे डायस्पोरा को एड्रेस करूँगा। बड़ा अच्छा लगा मुझे मोदी जी का स्टाइल, अच्छा है, अच्छा है, सीखो, ठीक है। और ये इन्होंने तो सीख लिया, ब्रसल में जाके इन्होंने फिर से एड्रेस किया। उसके पहले एक एड्रेस मैंने बताया 16 अप्रैल को दिया था, गदर हो गया। 2 अप्रैल जाके वॉशिंगटन में दिया, गदर हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ से बोला था कोई कैमरा नहीं, कोई रिकॉर्डर नहीं, लोगों ने नोट्स ले लिए, लोगों ने नोट्स, हैंड रिटन नोट ले लिए और दुनिया को बता दिया कि साहब ये अमेरिका की सरजमी से गीदड़ भभकी दे रहा है कि मैं भारत को न्यूक्लियर बमों से तबाह कर दूंगा, 10 मिसाइल फायर करके उनके बांध तोड़ दूंगा, सिर तोड़ देंगे तेरा, उसके पहले तेरा सर फोड़ देंगे, बच गया है तू मरियम बंकर में, और हिलाले जुर्रत लिया है मरियम बंकर में छुपने का, ठीक है साहब, इस बार तेरे को देखेंगे, ठीक है, इस बार तेरे को देख लेंगे मुल्ला मुनीर, तेरे को वाकई पॉस्टमस अवार्ड चाहिए तो तेरे को दिलवा देंगे। कह रहा था ना मुझे तो शहादत चाहिए, तो ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाएगी अगली बार। लेकिन मुल्ला मुनीर डर गया, उसने कहा यार ये तो गदर हो गया, कहीं ये कर ना डालें पॉलिटिशियंस, कहीं अभी मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, अभी भी लास्ट में अड़ंगी लगा दें तो क्या होगा मेरे प्रेसिडेंट मुल्ला मुनीर का, गई प्रेसिडेंटशिप। तो एकदम ट्यून बदली, नहीं नहीं बकवास करते हैं, मैं तो सलाम बजाता हूं इस सरकार को साहब, मैं उनके साथ टैंक पे खड़ा होता हूं 4 स्टार लगा के। अरे अगर प्राइम मिनिस्टर खड़ा है तो 4 स्टार की गाड़ी में थोड़ी ना खड़ा होगा, उसकी तो गाड़ी पाकिस्तान का फ्लैग वाली गाड़ी होगी ना। मुल्ला मुनीर तो फालतू मोहरा है, फालतू मोहरा, ठीक है साहब। वो अब आश्वासन दे रहा है, उसका डीजी ISPR जो है गिड़गिड़ा के कह रहा है, डांट लगा रहा है, ये सब झूठ है, फरेब है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता। अच्छा, तो ये सब क्या हो रहा था जो हमने गिनाया है? देखिए साहब, तिलक दवेशर साहब हमारे बहुत रिस्पेक्टेड, नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो तबका है बहुत उनकी इज्जत की जाती है, बहुत ठहरे सुलझे हुए वो एक नेशनल सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर है, ठीक है साहब। और उन्होंने अभी हाल में कहा है पाकिस्तान की फ़ौज डिनायल फर्स्ट ड्रामा लेटर करती, ठीक है साहब। जब भी पाकिस्तान की फ़ौज डिनायल करती है आप समझ जाइए कि ड्रामा होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि डिनायल पाकिस्तान की मिलिट्री भाषा में, जुबान में, डिनायल का मतलब रिबटल नहीं, डिनायल का मतलब है वार्निंग शॉट, तैयार हो जाओ, हम तख्ता पलटने के लिए आमादा है, ठीक है साहब। और उन्होंने बहुत अच्छे हिस्टोरिकल एग्जाम्पल दिए हैं। 1977 रूमर्स फैल रहे थे पाकिस्तान में कि ज़ियाउल हक तख्ता पलटने वाला है, ज़ियाउल हक तख्ता पलटने वाला है। और उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो थी लंदन में, उन्होंने बोला हो नहीं सकता, ज़ियाउल हक हमारी पॉकेट में है, पॉकेट है, पॉकेट मार बहुत है पाकिस्तान की फौज, हमारी पॉकेट में है ज़ियाउल हक। और साहब क्या किया उसने? अरे बेनज़ीर भुट्टो बेचारी के बाप को तख्ता पलट किया, जेल में डाला, टॉर्चर करवाया और फांसी पे टांग दिया बटलर, जो कि बटलर कहा जाता था, टेरी थॉमस लुकलाइक, ठीक है साहब, टेरी थॉमस लुकलाइक। बड़ी डिनाइल दी थी उसने भी कि मैं कुछ नहीं कर रहा। उसके ठीक विपरीत हुआ। जब पाकिस्तान की फौज डिनाई करना शुरू करे तो आप समझ लीजिए सॉफ्ट कू इज इमिनेंट। सॉफ्ट कू नहीं होगा, नहीं करने देंगे द लीगल वे, तो वो हार्ड कू कर देगा साहब। उसको तो डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट है, दोनों ट्रेडर हैं साहब, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया 1999, ठीक है साहब,
कारगिल युद्ध में पिटने के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि परवेज़ मुशर्रफ तख्ता पलटने वाला है। तो बेचारा नवाज शरीफ इतना डर गया कि उसने DGISI के साथ मिलके काउंटर कू करने की भी कोशिश करी, और क्या हुआ, कू होकर रहा, तख्ता पलट दिया। पाकिस्तान की फौज ने तख्ता पलट दिया और वो बेचारे DGISI साहब ख्वाजा साहब भी मारे गए। ठीक है, इस बार वो तो उसका बस चलता ये परवेज़ मुशर्रफ का है, मुल्ला मुशर्रफ का अगर बस चलता तो उसको भी फांसी टांग देता नवाज शरीफ को। आई हैंग द ब्लाइटर बोलता था ज़ियाउल हक। ठीक है, इसका भी बस चलता तो ये भी टांग देता। ये तो सऊदी अरेबिया बीच में आ गया तो उसको देश निकाला हो गया। बेचारा सऊदी अरेबिया से लंदन और फिर भाई के जरिए वापस आया कि जब पाकिस्तान आर्मी के फेवर में उसकी पार्टी आ गई। ठीक है साहब, देयर इज समथिंग कुकिंग इन पाकिस्तान। Mullah Munir is all set to become the president of Riyasat-e-Madina 2.0 in Pakistan. Mullah Munir, this will be a crown of thorns. Mullah Munir, you may well preside over the dissolution of Pakistan. पाकिस्तान की तबाही के दौरान जब तारीख पूछेगी कि कौन सदर था तो तेरा नाम आएगा। मुल्ला मुनीर के कार्यकाल में पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो गए। जय भारत, जय हिंद।